कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि किसी कार्य में किसी काम में आपने बहुत मेहनत की हो, बहुत हार्डवर्क किया हो, अपना पूरा 100% झोंक दिया हो और आपने सोचा ही ना हो कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। आपको सक्सेस मिलने की जगह पर आप उल्टे बल सर के बल नीचे ज़मीन पर गिरते हैं। अच्छा होना, सक्सेस मिलना तो दूर की बात रही, सब कुछ करने पर भी अपना पूरा 100% देने पर, अपनी पूरी तैयारियां करने पर, पूरा हार्डवर्क करने पर भी कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हमें सक्सेस ना मिलकर कुछ विपरीत ही परिणाम हमें देखने मिलते, कुछ उल्टा परिणाम आता है, कुछ उल्टा ही रिजल्ट निकल कर आता है। हमारा अच्छा होने की जगह पर हमने जैसा सोचा हो वैसी सक्सेस ना मिलकर कुछ उल्टा ही हो जाता है। हम उल्टे बल सर के बल ज़मीन पर गिरते हैं। आप कईयों के साथ लाइफ में ऐसा हुआ होगा। अगर आप स्टूडेंट हो, कोई एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि कोई मेडिकल इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या सीए की एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर आईएएस ऑफिसर की, या फिर कोई भी अन्य काम में आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में आपने अपना पूरा का पूरा 100% डेडिकेशन दे दिया, अपने आप को पूरा झोंक दिया उस कार्य में, और सब कुछ करने के बावजूद भी सक्सेस मिलने की जगह आपने जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट ना मिलकर, या फिर उससे थोड़ा कम मिलने की जगह पर कुछ उल्टा ही विपरीत ही परिणाम आ जाता है। हम उल्टे बल सर के बल ज़मीन पर गिरते हैं। हमने मेहनत 90-95% की हो और रिज़ल्ट में सिर्फ 40% आए या फिर फेल आ जाए, तो कैसा किस तरीके की झटका लगता है हमें बराबर से। ऐसा भी लाइफ में कई बार सिचुएशन क्रिएट होती है। आप में से भी कई बार कईयों के साथ ऐसा ही घटना हुई होगी कि सब करने के बावजूद भी भला ना होकर हम उल्टे बल सर के बल ज़मीन पर गिरते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन, ऐसी घटना हमारे जीवन में हो कि हमने अपना सब कुछ कर लिया और फिर भी हमने जैसा सोचा था वैसा परिणाम ना आकर कुछ उल्टा ही रिजल्ट निकल कर आया, तब हम ऐसे सिचुएशन में हम ईश्वर को, भगवान को कई तरीके की भरी भूली बातें सुनाते हैं। कई तरीके की हम बातें सुनाते हैं ईश्वर को, भगवान को, कि भगवान ये तूने क्या कर दिया, मेरी इतनी प्रार्थनाएं की थी, मिन्नतें की थी, मेरा इतना काम कर दिया होता तो, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन करवा दिया होता तो, मेरा इस लाइन में, इस फील्ड में मुझे सक्सेस दिलवा दी होती तो। इतना नहीं कर सकता था भगवान, इतना त्रिलोक का स्वामी है, मेरी इतना काम कर दिया होता तो क्या हो गया होता। ऐसी कई तरीके की बातें हमारे मन में आती है। हम कई भरी बुरी बातें ईश्वर को करते हैं, हम अपने नसीब को कोसते हैं। लेकिन होता है, हम सभी साधारण मनुष्य हैं, ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर इमोशंस है। जब सब कुछ करने के बावजूद भी हमें वैसा रिजल्ट ना मिले तो किसी को भी दुख हो सकता है, किसी को भी एक सदमा लग सकता है कि ये सोचा था, सब करने के बावजूद भी ना मिला। लेकिन वो जो हुआ होता है, जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, सब करने के बावजूद भी कुछ उल्टा रिज़ल्ट मिले, तब समझ जाइएगा कि भगवान की इच्छा, ईश्वर की इच्छा कुछ और है। दैवी शक्तियाँ जो होती है वो आपसे कुछ और करवाना चाह रही है। हमें उस वक्त, उस वर्तमान स्थिति को हम आंकलन करते हुए हमें ये लगता है कि हम सिर्फ वर्तमान को देख रहे होते हैं कि इस समय मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो जो हुआ होता है वो आगे चलकर उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। ईश्वर को, भगवान को हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों चीज़ें पहले से पता है, और हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है, जो भी वर्तमान में आज हमारे साथ हो रहा है, वो हमारे बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो घटना हमारे साथ हुई होती है। अभी आप सभी के मन में ये ख्याल आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई भविष्य अच्छा हो, उसके लिए मेरा उस फील्ड में एडमिशन ना हुआ, उस लाइन में मुझे सक्सेस ना मिली, जो मेहनत की थी वो पानी में गई। सक्सेस मिल जाती तो मेरा लाइफ कुछ और होती उस लाइन में, या फिर मैंने जो भी कार्य मैं कर रहा था उस चीज़ में मुझे सक्सेस दिलवा दी होती, मेरा काम हो गया होता तो मैं कहीं और होता। ये मुझे उल्टा, मैं सर के बल ज़मीन पर गिरा, कुछ अलग ही रिज़ल्ट आया, इसमें मेरा भविष्य क्या अच्छा, इसमें क्या मेरा फ़ायदा। ये हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम सिर्फ वर्तमान को आंकलन करते हुए ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। हम सिर्फ वर्तमान को ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि अभी इस वक्त मेरे साथ जो हुआ है, लेकिन उस ईश्वर को आपका भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों पता है, और उसकी योजना, उसके प्लान हमसे कहीं गुना ज़्यादा बड़े होते हैं।
वो हमने जो सोचा हो उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा, कहीं गुना ज़्यादा बेहतर देने की कोशिश करता है। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो जब युवावस्था में थे, कॉलेज डेज़ में थे, जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी दिल की ख्वाहिश थी कि वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे। उन्हें एयरफोर्स में जाने की उनकी बहुत इच्छा थी। उन्होंने उस काम के लिए बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, पूरा हार्डवर्क किया। उनका सपना ही ये था कि मुझे बड़ा होकर एयरफोर्स में जाना है, एरोप्लेन उड़ाना है। दिल की ख्वाहिश थी उनकी ये कि मैं एयरफोर्स में ही जाना है। उनका बहुत बड़ा सपना था ये। तो उन्होंने सब कुछ किया उस लाइन में जाने के लिए, अपना सब कुछ झोंक दिया, पूरा हार्डवर्क किया, पूरी तैयारियाँ की, सब कुछ की। फिर उनका इंटरव्यू हुआ तो उस इंटरव्यू में 25 लोग आए हुए थे। उस 25 में से 1 से 8 तक की जो पोजीशन में थे, 8 लोगों का सिलेक्शन हो गया। और अब्दुल कलाम जी जो थे, उनका पोजीशन जो था वो 9th रैंक पर था। एक पोजीशन के वजह से उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिर्फ एक नंबर के कारण, एक पोजीशन के कारण वो रह गए थे। सब कुछ किया था उन्होंने, बचपन से उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, मुझे एयरफोर्स में एरोप्लेन उड़ाने, एयरफोर्स में ही मैं जाऊंगा। उनकी दिल की एक ख्वाहिश थी, वो इसी लाइन में जाना चाहते थे। उनका सपना ही ये था कि मैं बड़ा होकर एयरफोर्स में जाऊंगा। और उस कार्य में जाने, उस फील्ड में जाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, अपना पूरा हार्डवर्क किया, अपनी पूरी तैयारियाँ की, सब कुछ झोंक दिया अपना। लेकिन नसीब देखिए, किस्मत देखिए, ऊपर वाले की योजना देखिए। एक नंबर के कारण 25 लोगों के इंटरव्यू में से 1 से 8 पोजीशन में जो थे उनका सिलेक्शन हो गया। और अब्दुल कलाम जी का जो रैंक था वो 9th पोजीशन पे था। सिर्फ एक नंबर के कारण, एक पोजीशन के कारण उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया उस चीज़ में। बहुत दुख हुआ उन्हें भी, उनका सपना टूट गया कि बचपन से मैंने ये सपना देखा था। किसी को भी दुख हो सकता है कि जिस चीज़ के आपका इतना बड़ा सपना हो, उसके पीछे आपने इतनी मेहनत की हो, इतना हार्डवर्क किया हो, और सिर्फ एक नंबर के कारण, एक पोजीशन के कारण आप रह गए उसमें। उस वक्त उनका भी दिल टूट गया, बहुत दुख हुआ, बहुत निराश हुए वो भी। कई दिनों तक निराशा में, हताशा में डूबे हुए रहे। उस वक्त उन्हें ये समझ में ये नहीं आया था कि भाई ये जो होता है लाइफ में वो अच्छे के लिए होता है। उस वक्त उनका भी दिल टूटा, बहुत निराश हुए वो कि ईश्वर ने सिर्फ एक नंबर, भगवान ने एक नंबर मेरा आगे कर दिया होता। मैं 9th पोजीशन पे था, अगर 8th पोजीशन में मैं आ गया होता तो एयरफोर्स के अंदर उनका सिलेक्शन हो गया होता, उनका सपना पूरा हो गया होता। लेकिन सिर्फ एक पोजीशन के वजह से वो रह गए। कई दिनों तक वो भी निराश रहे, दुखी रहे। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद, कुछ सालों के बाद वो इस देश के प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने। और जब राष्ट्रपति बने तब उस एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सभी ने उन्हें सलामी दी, सभी ने उन्हें सलाम किया, पूरी दुनिया ने उन्हें सलाम किया। तब उन्हें समझ में आया कि अगर उस दिन एक पोजीशन के कारण उनका सिलेक्शन हो गया होता एयरफोर्स में, तो आज वो किसी और को सलामी दे रहे होते, वो किसी और को सलाम कर रहे होते। लेकिन आज एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हर कोई, पूरी दुनिया आज उन्हें सलाम कर रही है। आज वो देश के राष्ट्रपति बने, पूरी दुनिया उन्हें सलामी दे रही है। ईश्वर ये चाहता था, ईश्वर की योजना कुछ और थी। उस वक्त उन्हें भी बहुत दुख हुआ जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तभी। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे मन का हो तो अच्छा और ना हो तो बहुत अच्छा। जब नहीं होता है तो उसमें ऊपर वाले की इच्छा होती है, वो आपसे कुछ और करवाना चाह रहा होता है। उसकी योजना कुछ और होती है और उसके प्लान, उसकी योजना हमसे कहीं गुना ज़्यादा बड़ी होती है। वो हमने जो सोचा हो उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर और कहीं गुना ज़्यादा बेस्ट हमें देने की कोशिश करता है, कहीं गुना ज़्यादा अच्छा हमें देने की कोशिश करता है। लेकिन उस वक्त हम ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ वर्तमान को देखकर परिस्थिति को, सिचुएशन को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि भाई ये क्या हो गया, इतनी मेहनत की थी। होता है, सबको दुख होता है। लेकिन जब आपके भी जीवन में ऐसी सिचुएशन आए कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सफलता ना मिले और कुछ अलग ही रिजल्ट निकल कर आए, तो समझ जाइएगा कि ऊपर वाले की इच्छा कुछ और है, वो आपसे कुछ और करवाना चाह रहा है। वो आपने जो सोचा था उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा और कहीं गुना ज़्यादा बेहतर देने की आपको कोशिश कर रहा है। अगर उस दिन एयरफोर्स के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाता, एक
नंबर के वजह से, एक पोजीशन के वजह से अब्दुल कलाम जी का उस एयरफोर्स में सिलेक्शन होने से रह गया था। तब उन्होंने भी ये सोचा था कि भगवान एक नंबर मेरा आगे कर देते, अगर ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली होती, एक नंबर मेरा आगे कर दिया होता तो मेरा सपना पूरा हो गया होता। उस वक्त उन्हें भी बहुत दुख हुआ, उन्हें भी बहुत गुस्सा आया ईश्वर के ऊपर। लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आगे चलकर वो देश के राष्ट्रपति बने। अगर उनका एयरफोर्स में हो गया होता सिलेक्शन तो क्या वो राष्ट्रपति बन के देश के प्रेसिडेंट बनते? पूरी दुनिया ने उन्हें सलामी दी, पूरी दुनिया ने उन्हें सलाम किया। अगर वो एयरफोर्स में चले गए होते तो आज वो किसी और को सलाम कर रहे होते। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वही एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सभी ने उन्हें सलामी दी। उन्हें जो मान, सम्मान, रिस्पेक्ट मिली, क्या वो एयरफोर्स में मिलती? देश के राष्ट्रपति बने वो। इसलिए जब आपके भी, जी हाँ, हमें अपना कार्य पूरी तरीके से करना है। हमारे काम में, हमारे कार्य में, हमारे हार्डवर्क में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर भले रिज़ल्ट जो आना है वो आए। हम अपना कार्य आधा अधूरा छोड़े फिर हम ये नहीं कह सकते कि भाई ऐसा रिज़ल्ट कैसे मिला। हमारे काम में कोई कचास नहीं होनी चाहिए। फिर भले रिज़ल्ट जो आना है वो आए। जो भी रिज़ल्ट आए उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आप ये समझिएगा कि ईश्वर आपसे कुछ और करवाना चाह रहा है। देवी शक्ति या जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे इस तरीके से सिचुएशन में हमारी सहायता ज़रूर करती है। तो आपके भी जीवन में जब ऐसा समय आए, आप सभी के जीवन में ऐसा समय आया होगा, ऐसा वक्त आया होगा कि जहाँ पर आपने बहुत मेहनत की हो, जब कुछ किया हो, लेकिन करने के बावजूद भी कुछ उल्टा परिणाम निकल कर आता है। जो सोचा ना हो वैसा रिज़ल्ट देखने मिलता है। हम उल्टे बल सिर के बल गिरते ज़मीन पर। तो आप भी अगर स्टूडेंट है, मेडिकल, इंजीनियरिंग या सीए, इस तरीके की कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, या फिर कोई अन्य काम में, अन्य फील्ड में आप हो और अपने सब कुछ करने के बावजूद भी आपका मन का ना हो, आपने जो सपना देखा था वो ना हो, सब कुछ हार्डवर्क करने के बाद भी कुछ उल्टा परिणाम आए, कुछ अलग ही रिज़ल्ट देखने मिले, तो समझ जाइएगा कि भगवान की इच्छा कुछ और है। वो आपसे कुछ और करवाना चाह रहा है। उसके प्लान, उसकी योजना हमसे कहीं गुना ज़्यादा बड़े होते हैं, और हमने जो चाहा था उससे भगवान कहीं गुना ज़्यादा बेहतर और बेस्ट देने की हमें कोशिश करता है। इसी तरीके की ज्ञानपूर्ण बातें जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड धन्यवाद।